हरिओम प्रिय दर्शकों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। क्या आपने कभी गौर किया है कि इस दुनिया में कुछ लोग हर साल अमीरी की नई ऊंचाइयों को छूते हैं और कुछ लोग चाहे कितने भी तनख्वाह क्यों न पाले वहीं के वहीं अटके रह जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक ऐसा सच साझा करने वाली हूँ जिसे जानकर आपके होश उड़ सकते हैं और शायद आपकी जिंदगी की दिशा ही बदल जाए। हमें हमेशा यही सिखाया गया है कि अमीर बनने के लिए ज्यादा कमाओ, लेकिन असलियत कुछ और है। दौलत बनाने का असली खेल इस बात में नहीं है कि अमीर लोग क्या खरीदते हैं, बल्कि इसमें है कि वो कभी क्या नहीं खरीदते। और आज अगले कुछ मिनटों में मैं आपको बताने वाली हूँ 8 ऐसी चीजों के बारे में जिनसे पैसे वाले लोग ऐसे बचते हैं जैसे इंसान कोरोना से भागता है। और यह कोई हवा में उड़ती बातें नहीं है, ये वो छुपे हुए जाल हैं जो बहुत से ईमानदार, मेहनती और समझदार लोगों को असली अमीरी से कोसों दूर कर देती हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, जहां एक आम इंसान अगली बड़ी चीज के पीछे भागता है, एक महंगी गाड़ी, ब्रांडेड घड़ी या एक और नया मोबाइल, वहीं वॉरेन बफेट जैसे अरबपति उस भीड़ से अलग सोचते हैं। उन्होंने सोच समझकर बचाव की कला में महारत हासिल की है और यही वजह है कि उनकी दौलत बरसों में नहीं, पीढ़ियों में बढ़ती है। और आज मैं वही गुप्त नुस्खे आपके सामने रखने जा रही हूँ, जिन्हें जानकर आप भी अपने पैसों को बस कमाना नहीं बल्कि बचाने और बढ़ाने का हुनर सीख सकते हैं। लेकिन दोस्तों, बात सिर्फ यही खत्म नहीं होती। लिस्ट की आखिरी चीज वो है असली गेम चेंजर। शायद अभी आपके घर के बाहर खड़ी आपकी अपनी ही कार शांत दिखने वाली, लेकिन धीरे धीरे आपकी आर्थिक आजादी का दम घोट रही है। और जब आप जानेंगे कि अमीर लोग इससे क्यों दूरी बनाते हैं, तो यकीन मानिए आप पैसों को कभी पहले जैसा नहीं देख पाएंगे। तो क्या आप तैयार हैं? क्या आप वो सब जानना चाहते हैं जो अमीर लोग जानते हैं और आम आदमी अनजान है? चलिए शुरू करते हैं ये अनमोल सफर, क्योंकि जो आप अभी सीखने वाले हैं वो सिर्फ आपकी सोच नहीं बल्कि आपकी पूरी माली जिंदगी को पलट सकता है। पहली चीज, दिखावे के लिए महंगे तोहफे। एक चुपचाप गरीब का बुलावा। क्या आपने कभी सिर्फ वाह सुनने के लिए अपना क्रेडिट कार्ड झोंक दिया है? एक झिलमिलाता तोहफा, एक डिजाइनर बैग, सिर्फ इसलिए ताकि लोग सोचे क्या क्लास है इसकी। लेकिन सुनिए एक कड़वा सच, जब आप दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए दौलत लुटा रहे होते हैं, अमीर लोग चुपचाप इस जाल से बच रहे होते हैं और वहीं से असली दौलत बना रहे होते हैं। त्योहारों के सीजन में भारत में करोड़ों रुपए सिर्फ गिफ्टिंग पर उड़ जाते हैं, 10,000 से 20,000 तक सिर्फ एक पल की वाहवाही के लिए। लेकिन जानिए क्या होता है उसके बाद? वो महंगा तोहफा जिसकी चमक ने सबका ध्यान खींचा था, वो कुछ हफ्तों में अलमारी के कोने में धूल फांकता रहता है। और अमीर वो समझते हैं कि तोहफे दिल से दिए जाते हैं, जेब काट कर नहीं। वॉरेन बफेट, जिनके पास खरबों की दौलत है, वह भी मामूली लेकिन सोच समझ कर दिए गए तोहफों को तवज्जो देते हैं। क्यों? क्योंकि असली असर पैसे में नहीं, नियत और अनुभव में छिपा होता है। एक अमीर आदमी की तरह सोचिए। गिफ्ट कोई शोपीस नहीं, एक अनुभव होना चाहिए। कोई कुकिंग क्लास, एक बुक सब्सक्रिप्शन या कोई खूबसूरत साथ में बिताया वक्त। ऐसी चीजें इंसान को बदलती हैं, दिल छू जाती हैं। और यही फर्क है दिखावे और समझदारी में। लेकिन सबसे खतरनाक बात, हर बार जब आप दिखावे के लिए खर्च करते हैं, आप सिर्फ पैसे नहीं गंवाते, आप अपनी आर्थिक आजादी का एक हिस्सा खो देते हैं। दूसरी चीज, सस्ता फर्नीचर, सस्ते का महंगा सबक। क्या आपको लगता है कि 5,000 की पार्टिकल बोर्ड वाली अलमारी खरीदकर आपने पैसा बचा लिया? तो जरा रुकिए, सुनिए एक ऐसा सच जो आपकी सोच को हिला कर रख देगा। अमीर लोग फर्नीचर पर ज्यादा खर्च करते हैं, लेकिन लंबी दौड़ में वे बहुत कम खर्च करते हैं। कैसे? सोचिए, आपने 5,000 की एक सस्ती अलमारी ली, एक साल में वह डगमगाने लगी
उसका रंग उतरने लगा और फिर अगले 3 सालों में आपने वही चीज 3 बार खरीदी। 15,000 हवा हो गया और असल में मिला क्या? वही दूसरी तरफ एक अमीर व्यक्ति 35,000 में एक ठोस लकड़ी की अलमारी खरीदता है जो 20 साल तक बिना हिले डुले काम करती है। अब सोचिए कौन असली में पैसे बचा रहा है। अमीर लोग एक गुप्त गणित जानते हैं, कॉस्ट पर यूज, यानी हर इस्तेमाल पर कितना खर्च हुआ। महंगे फर्नीचर की रिसेल वैल्यू भी होती है। कुछ एंटिक टुकड़े तो समय के साथ और भी कीमती हो जाते हैं। कभी अपनी सस्ती अलमारी बेचने की कोशिश की है, 1,000 भी मिल जाए तो किस्मत है। अब सोचिए सस्ता कौन पड़ गया। लेकिन अगर आपको लगता है कि यह बर्बादी थी तो अगला सच आपको चौंका देगा। तीसरी चीज, एकदम नई बड़ी और चमचमाती गाड़ियां, चलती फिरती तिजोरी की लूट। कभी सुना है? नई गाड़ी शोरूम से निकलते ही 20% सस्ती हो जाती है। अब कल्पना कीजिए आपने 20 लाख की गाड़ी ली और अगले दिन ही उसका वैल्यू 16 लाख हो गया, यानी 4 लाख का नुकसान एक झटके में। अमीर लोग क्या करते हैं? वे 2-3 साल पुरानी गाड़ियां खरीदते हैं। क्यों? क्योंकि उस गाड़ी का सबसे बड़ा घाटा कोई और झेल चुका होता है और आपको वही कार 40% कम कीमत में मिल जाती है। स्मार्ट है ना? अब सुनिए एक और राज। अमीर लोग सिर्फ जरूरत के हिसाब से बड़ी गाड़ी खरीदते हैं, ना कि पड़ोसियों को जलाने के लिए। क्योंकि बड़ी गाड़ी, ज्यादा पेट्रोल, ज्यादा बीमा, ज्यादा सर्विसिंग और ज्यादा खर्च। वॉरेन बफेट को देखिए, एक सादी सी पुरानी कैडिलैक में घूमते हैं और वहीं बहुत से लोग जिनकी सालाना कमाई भी बमुश्किल, ठीक है, 30 लाख की एसयूवी में घूमते हैं और कर्ज के नीचे दबे रहते हैं। चौथी चीज, शानदार डील्स जो असल में आपकी जेब में छेद करती है। फ्लैश सेल, सिर्फ आज के लिए 70% की छूट, मिस मत कीजिएगा। ये शब्द जितने आकर्षक लगते हैं उतने ही खतरनाक हो सकते हैं। अब सुनिए एक धमाकेदार सच। अमीर लोग इन सेल्स से ऐसे बचते हैं जैसे सांप से। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है ये डील्स असल में डील्स नहीं होती, ये मानसिक जाल होते हैं जो हमें ये महसूस कराते हैं कि हम कुछ बचा रहे हैं, जबकि हम असल में वो खरीद रहे हैं जिसकी हमें ज़रूरत ही नहीं थी। आपने कभी सोचा है कि ये उल्टी गिनती वाली घड़ी, ये लास्ट फ्यू लेफ्ट का लालच क्यों इतना फेमस है? क्योंकि ये आपकी सबसे बड़ी कमज़ोरी को निशाना बनाता है, फोमो, खो देने का डर। लेकिन अमीर लोग इससे कैसे निपटते हैं? उनका फॉर्मूला सिंपल है। पहले तय करो क्या चाहिए, फिर इंतज़ार करो उस चीज़ के डिस्काउंट पर आने का, ना कि डिस्काउंट देखकर खरीद लो। फिर सोचो कि इसका करना क्या है। हर बार जब आप 70% की छूट देखकर वो सामान खरीदते हैं, आप 30% पैसा बर्बाद कर रहे होते हैं। छोटा दिखने वाला ये नुकसान सालों में लाखों में बदल जाता है। एक औसत भारतीय हर साल 20,000 से ज़्यादा बिना सोचे समझे खरीदारी में उड़ा देता है। अब ज़रा सोचिए, अगर यही पैसा आप 10% के ब्याज पर 20 लाख के लिए निवेश करते हैं तो आपके पास होता है 10 से 12 लाख। बस एक 24 घंटे का नियम अपनाइए। कोई चीज़ बहुत ज़रूरी लग रही हो, उस पर सोच के 24 घंटे सो जाइए। देखिए, सुबह होते ही 70% चीज़ें ज़रूरी नहीं लगेगी। पांचवी चीज़, वो दिन याद है जब आपका नया फ़ोन हाथ में आया था? कैसा गर्व, कैसा मज़ा। अब वही फ़ोन 1 साल बाद पुराना लगने लगा। यही तो कंपनियां चाहती हैं। यह एहसास आपके फ़ोन से नहीं आ रहा, यह आ रहा है मार्केटिंग की चाल से, जिसका मकसद एक ही है, आपका बटुआ हल्का करना। अब सुनिए अमीर लोगों का सच। वो तब तक फ़ोन नहीं बदलते जब तक वो सच में काम का ना रह जाए। कभी कभी 3-4 साल तक अमीर लोग टेक खरीदते हैं जो पैसा बनाए, खर्च न करवाए। उन्हें चाहिए प्रोडक्टिविटी टूल्स, सॉफ्टवेयर, बिजनेस के उपकरण, न कि महंगा फ़ोन सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए। छठी चीज़, बैंक की फीस, वो छुपी हुई लूट
₹250 एटीएम चार्ज कोई बात नहीं, क्रेडिट कार्ड का थोड़ा सा ब्याज कोई फर्क नहीं। बस यही सोच हर साल 30,000 से 50,000 आपकी जेब से साइलेंटली निकाल लेती है। यह पैसा आप बैंक को दे रहे होते हैं मुफ्त में, और अमीर लोग वो ब्याज नहीं देते, कमाते हैं। बैंक चार्ज से कैसे बचते हैं? वो ऐसे अकाउंट चुनते हैं जिनमें कोई मेंटेनेंस फीस नहीं, क्रेडिट कार्ड से सिर्फ उतना खर्च करते हैं जितना उसी महीने चुका सके। कैशबैक और रिवार्ड्स लेते हैं लेकिन कभी इंटरेस्ट नहीं भरते। क्रेडिट कार्ड को डेबिट कार्ड की तरह यूज करना सीखिए। बिल नहीं चुका सकते तो खरीदिए ही मत। एक औसत परिवार अगर साल भर के बैंक चार्ज, ब्याज और ओवरड्राफ्ट जोड़ दे तो वह शायद 1 लाख से ज्यादा गवा रहा होता है, सिर्फ छोटे मोटे चार्ज में। 7वीं चीज, लॉटरी टिकट, गरीबों का सपना, अमीरों की हंसी। अगर ये टिकट लग गया ना, आपने या किसी जानने वाले ने कभी ये लाइन जरूर बोली होगी। सच ये है, लॉटरी एक सपना नहीं, एक जाल है। उसे इसलिए गरीबों पर लगाया गया टैक्स कहा जाता है। जीतने की संभावना, बिजली गिरने से मरने की संभावना ज्यादा, शार्क के हमले की संभावना ज्यादा, साधु बनने की संभावना शायद ज्यादा, और लॉटरी जीतना करोड़ों में एक। हर साल लाखों लोग लॉटरी टिकटों पर 5,000 से 10,000 खर्च कर देते हैं। अगर यह पैसा 20 लाख के लिए निवेश किया जाए तो वह बन सकता है 5 लाख। अब फैसला आपका है, सपना खरीदना है या दौलत बनानी है। अमीर लोग लॉटरी में पैसा नहीं लगाते, वो बिजनेस, शेयर और प्रॉपर्टी में लगाते हैं, जहां जीतने की संभावना आपके फैसले पर निर्भर करती है, किस्मत पर नहीं। 8वीं चीज, ऐसी प्रॉपर्टी जो केवल खर्चा बन जाए। अपना घर लेना है, ये सपना हर भारतीय का होता है, लेकिन एक सवाल कभी नहीं पूछा है, क्या ये घर मेरे लिए कमाई करेगा या सिर्फ किस्तें बढ़ाएगा? वॉरेन बफेट आज भी उसी घर में रहते हैं जो उन्होंने 1958 में लिया था, और हम नई नौकरी मिलते ही नई ईएमआई का सपना देखने लगते हैं। असलियत आपका रहने का घर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो है खर्च, ईएमआई, मेंटेनेंस, टैक्स और आपकी बाकी आर्थिक आज़ादी का गला घोटने वाला खर्च। अमीर लोग क्या करते हैं? वो ऐसी प्रॉपर्टी खरीदते हैं जो किराया लाए, खर्च नहीं। अपार्टमेंट, दुकानें, कमर्शियल प्रॉपर्टी, वो सब जो हर महीने बैंक बैलेंस बढ़ाए। दोस्तों, क्या आपने भी कभी ऐसे बेवजह के खर्चों का सामना किया है जिसने बाद में पछतावे में बदल दिया? अगर हाँ तो कमेंट में ज़रूर बताइए, क्योंकि आपकी कहानी किसी और के लिए एक सबक बन सकती है। चलिए मिलकर एक वादा करते हैं कि अब से हर खर्च सोच समझकर करेंगे, ताकि भविष्य सुरक्षित और सुकून भरा हो। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा, और अगर वीडियो ने ज़रा भी आपकी सोच को छुआ हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का हिस्सा बन जाएं। आपका साथ ही हमारी ताकत है। धन्यवाद दोस्तों।